हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता एकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। एक नेशन और एक ही फर्टिलाइज़र होना चाहिए। दिस इज़ समथिंग इन न्यूज़। तो हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ न्यूज़ में है तो हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ में है। The centers move to usher in a one nation one fertilizer regime। तो अभी तक ये regime है। सेंटर की मूव है कि वो इस चीज को अचीव कर ले, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वेर इन all fertilizer manufacturers will be required to sell their product under the single Bharat brand appears not well thought through, just as it will always be tough to implement। जो हमारी गवर्नमेंट है, इट इज प्लानिंग कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर हो जाए। दिस इज अ प्रपोज्ड थिंग कि जो फर्टिलाइजर है, जितने भी फर्टिलाइजर है, वो एक ही ब्रांड के नेम के अंदर बिके, दैट इज भारत। भारत का जो ब्रांड नेम है वो यही होना चाहिए। बट सबके साथ सब इस चीज से कुछ नहीं है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। सो दिस वाज इन न्यूज। पढ़ते हैं आगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन यूरिया परियोजना। Introduction of Pradhan Mantri Bharatiya Jan Urea Pariyojana and all the urea to be sold under the भारत यूरिया। मतलब उसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम क्या कर देना है, भारत यूरिया ही ब्रांड नेम कर देना है। सिंगल फर्टिलाइजर डिजाइन बैग, जो डिजाइन बैग है वो सिंगल फर्टिलाइजर डिजाइन बैग होगा अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल द ब्रांड्स। एक ही बैग होगा, उस बैग के ऊपर लिखा जाएगा भारत यूरिया, और यही बैग पूरी की पूरी कंट्री में बेचा जाएगा। All the urea bag will have the barcode। हर एक यूरिया बैग के ऊपर एक बारकोड होगा, which will read the barcode reading machine, which will be read by the barcode reading machine, which will be linked to POS machine। POS machine होगी, उसके साथ इसको लिंक करा जाएगा। Fertilizer company will be eligible for the subsidy only when the fertilizers bag is sold through barcode reading machine via POS under DBT। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो फर्टिलाइजर कंपनी है उसको सब्सिडी तब मिलेगी जब जो फर्टिलाइजर बैग जिसमें फर्टिलाइजर डालना है, दैट इज भारत यूरिया का फर्टिलाइजर बैग, उसको सोल्ड करा जाएगा थ्रू बारकोड। जब वो बारकोड के थ्रू सोल्ड करा जाएगा तभी उसको सब्सिडी मिलेगी। उस बारकोड को मशीन रिकॉग्नाइज करेगी, पीओएस मशीन है अंडर डीबीटी। तो याद रखना है कि क्या मकसद है इसका। मकसद यही है कि जो भारत यूरिया है, मतलब एक फर्टिलाइजर फॉर ऑल, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी फर्टिलाइजर बना रहे हैं, दैट शुड बी सोल्ड अंडर वन ब्रांड नेम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, भारत यूरिया बोल देते हैं, विच इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन यूरिया परियोजना। सिंगल फर्टिलाइजर डिजाइन बैग होना चाहिए हर एक, मतलब हर एक जगह के लिए कंट्री के अंदर। बारकोड होगा, बारकोड स्कैन करेगी मशीन। Current subsidy pattern: the selling price of urea is capped at 10 to 20% of the production cost. Under the new investment policy of 2012, urea unit can be set up with the government providing subsidy to support to manufacture based on the production cost plus 12% assured return on equity. This is meant to enable the producers to sell urea at artificially low prices. An additional freight element was added to this subsidy to help manufacturers transport their product to end user। क्या बोला जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि एडिशनल फ्राइट एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐड करा जा रहा है, एक चीज ऐड करी जा रही है इस सब्सिडी से। इस सब्सिडी पे क्यों ऐड करी जा रही है एक एडिशनल चीज, वो एक एडिशनल एलिमेंट इसलिए ऐड करा जा रहा है ताकि मैन्युफैक्चरर ट्रांसपोर्ट कर सके अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूजर तक। एंड यूजर तक भी पहुंचाना है तो एंड यूजर तक ट्रांसपोर्ट कर सके। Subsidy cut: the rationale behind the proposal of the requiring all urea manufacturer to sell their product under single brand of Bharat Urea is to cut subsidy bill। इस चीज का क्या मकसद है, इस चीज का मकसद है to cut the subsidy bill that now close to
1.5 लाख करोड़। तो इस पूरी चीज का मतलब क्या है, इस पूरी चीज का पर्पस क्या है, ताकि जो सब्सिडी का बिल है उस पे कट लगाया जा सके, जो अभी नाउ क्लोज्ड एट 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट, नो नीड फॉर फ्राइट सब्सिडी। द न्यू पॉलिसी आर्ग्यूज, जो ये न्यू पॉलिसी है वो आर्ग्यू करती है दैट एज यूरिया इज अ कमोडिटी, क्योंकि यूरिया एक कमोडिटी है विद नेग्लिजिबल डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्लेयर्स। एक कमोडिटी है, बहुत ज्यादा कम डिफरेंशिएशन होती है लोगों के, प्लेयर्स के बीच में जो बेच रहे हैं। देयर is no real need for producer to transport their fertilizer across the country। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है कंट्रीज के इधर उधर जाके, बिकॉज डिफरेंशिएशन है ही नहीं। अगर चीज डिफरेंट होती है तभी उसको अलग अलग जगह पे बेच के उसकी सेल्स को इंक्रीज करा जाता है, बट कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, नेग्लिजिबल डिफरेंशिएशन है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स है उनको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजर को अलग अलग जगह पे कंट्री में। दिस विल सेव ऑन फ्राइट सब्सिडी। फ्राइट सब्सिडी पे इससे क्या होगा, सेविंग्स हो जाएंगी, जो कितनी है, ₹3000 करोड़ अ ईयर। जहां पे पीछे सब्सिडी दी थी इन्होंने, कितनी, अफ्राइट एलिमेंट पे सब्सिडी दी थी for the manufacturer to transport their products to end user, but now they are saying कि ये देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इतना कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर को ये वाली सब्सिडी एडिशनल एलिमेंट के लिए फ्राइट सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण बचत हो जाएगी ₹3000 करोड़ अ ईयर। Easy monitoring. The proposal will aid in monitoring the real-time movement and availability of the sales and fertilizer in the state. इजी मॉनिटरिंग होगी। जो प्रपोजल है वो एम करेगा मॉनिटर करने में द रियल टाइम मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी सेल्स ऑफ द फर्टिलाइजर इन द स्टेट। प्रिवेंट डाइवर्जन। One of the objective of One Nation One Fertilizer is to stop diversion of urea for the industrial purposes. इंडस्ट्रियल पर्पसेस की तरफ जो यूरिया जा रहा है उसकी डाइवर्जन को स्टॉप करना है, जिस वजह से इस वाली जो चीज है उसको लेके आने जाने की कोशिश करी जा रही है, दैट इज वन नेशन वन फर्टिलाइजर। तो इस चीज को आपने याद रखना है। क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? The government's proposal neglected the deleterious impact of completely commoditizing a manufactured product on the player's motivation to remain in the business. जो गवर्नमेंट प्रपोजल है इन्होंने कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया है, जो कमोडिटी है उसको कंप्लीटली क्या बनाने के लिए, उसका इम्पैक्ट, उसका जो डेलेटेरियस इम्पैक्ट है ऑफ कंप्लीटली उसको कोमोडोटाइजिंग करने के लिए अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑन द प्लेयर। तो जिस वजह से ये दिक्कत हो सकता है। विद सेलिंग प्राइसेस कैप्ड every aspect of the operation from the product pricing to cost structure to geographical distribution and sale micromanaged by the government. Urea manufacturing is already a highly unattractive business to be. The policy may actively discourages private players, जो भी प्राइवेट लोग बेचते हैं उसको ये अच्छी नहीं है, उस चीज को ये डिस्करेज करेगी from committing to new products in the coming years. तो अगर जैसे जिस तरीके से लोगों ने यूरिया के लिए प्राइवेटली काम शुरू कर रहा है, प्राइवेटली कंपनीज खोल रही हैं, तो अगर ये चीज को गवर्नमेंट एक स्कीम के अंडर डाल देगी, इस रिजाइम को फॉर्मलाइज कर देगी, तो जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। वो डरेंगे आगे से कि हम कोई न्यू बिजनेस करें कि नहीं करें, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उस न्यू बिजनेस के ऊपर रिजाइम निकाल दे। तो ये क्रिटिसिज्म है। With almost every aspect of the fertilizer manufacturing controlled by the government, the sector already has very few private players. क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो रहा है, तो सेक्टर के पास प्राइवेट प्लेयर्स बहुत कम है। Many private players such as Tata, Indo, Gulf Fertilizer have excited the business in the recent year. तो इनके लिए ऑब्वियसली डिसएडवांटेज हो सकता है फिर अगर यही सेम चीज को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करा जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस रिजाइम which the government has proposed. इसके लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। बस इतना याद रखना अच्छे से कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी फर्टिलाइजर है उसको वन ब्रांड नेम के अंदर बेचना है, दैट इज भारत ब्रांड नेम के अंदर क्या करना है, बेचना है। थैंक यू सो मच। वील बी मीटिंग
with a new topic next time. I hope you enjoyed. I hope you people are doing well. Thank you so much.